तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मास्टर पर। बच्चे आज हम लोग चर्चा करेंगे परसेंटेज के एक बड़े इंपॉर्टेंट टाइप की। ये टाइप की इंपॉर्टेंस समझाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना तो समझ में ही आता है कि अगर मैं सेशन लेकर के किसी एक पर्टिकुलर टाइप को लेकर के आया हूं तो दैट मीन्स वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से। ये सवाल एसएससी पिछले साल से पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा पूछ रहा है। पूछता तो उससे पहले भी था, लेकिन अभी इसकी फ्रिक्वेंसी पूछने की बढ़ गई है ना। उसके पीछे की वजह कोई भी हो सकती है। वजह ये हो सकती है कि अब नंबर ऑफ शिफ्ट बहुत ज्यादा होते हैं, आज से 7-8 साल पहले इतने शिफ्ट नहीं होते थे। राइट, ये भी हो सकता है, या फिर हो सकता है शायद उन्हें इस सवाल के कॉन्सेप्ट में कुछ बेहतर चीजें मिल गई हों। राइट, तो इसे बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं और बच्चे इसे सॉल्व भी कर लेते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ये नए मूल्य को पता करने वाला फॉर्मूला और पुराने मूल्य को पता करने वाला फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इजिली इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। आज के डिस्कशन का पार्ट फिर ये क्यों बना, उसके पीछे की वजह बताता हूं। कि अगर आप 2 साल पहले के एसएससी के पेपर को देखो, प्रीवियस ईयर पेपर को, तो उस पेपर में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और वहां पर उन्होंने नया मूल्य और पुराना मूल्य पूछा ही नहीं। उन्होंने पूछा कि बताओ पहले कंज्यूम कितना करता था, पहले खपत कितनी थी, अब खपत कितनी है। अब उसका तो गुरु फॉर्मूला नहीं पता है ना तुम लोग को। फॉर्मूला तो नए मूल्य और पुराने मूल्य का पता है, तो फिर सॉल्व करने में टाइम भी लगेगा। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आज आपके साथ डिस्कस करने की जरूरत पड़ी है। अब इस कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करने से पहले आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, जरा उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये एक बंदा है, एक व्यक्ति है, उसका नाम कोई भी रख लो, है ना, अनुसेंगर ही ले लो। नहीं यार, अनुसेंगर इतना नमक नहीं खाते हैं। राइट, कोई भी एक बंदा मान लो, वो घर से पहले 272 रुपए लेकर के निकलता था। जो भी नमक का प्राइस था, नमक लिया उसने, घर पे आ गया। अब क्या हुआ, नमक का प्राइस 15% कम हो गया। बंदा फिर से घर से 272 रुपए लेकर ही निकला। अब चूंकि प्राइस कम हो गया है तो 2 किलो नमक ज्यादा खरीद लिया। इस पूरी कहानी के बीच में जो आपके लिए की पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि ये पहले भी 272 रुपए लेकर निकल रहा था, अब भी 272 रुपए लेकर निकल रहा है। दैट मीन्स खर्चा नहीं बदला है। ओवरऑल जो इफेक्ट है उसके बिल पर वो जीरो है। तो ये जीरो इफेक्ट का सवाल है। आपने सोचा था कि क्या ये जीरो इफेक्ट का सवाल हो सकता है? जीरो इफेक्ट तो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हम लोगों ने सीखा ना परसेंटेज में। बट हाँ यार, ये जीरो इफेक्ट का ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बिल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर प्राइस बढ़ा, उधर कंजम्पशन घट गया, इधर प्राइस घटा, कंजम्पशन बढ़ गया। इसका मतलब बिल पर इफेक्ट नहीं पड़ने दे रहे हैं। तो जीरो इफेक्ट से इसे सॉल्व करेंगे। और जीरो इफेक्ट में मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर प्राइस जो भी है, जो भी प्राइस का रेशियो है, उसको अगर पलट दोगे तो आपको कंजम्पशन का रेशियो मिल जाएगा। और ये कहीं और से नहीं आया, रॉकेट साइंस नहीं है, ये प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड की हेल्प से आया था। मैंने डिटेल में आपके साथ चर्चा भी करी है परसेंटेज की वीडियो में। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी है जाकर के देख लीजिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगी, बड़ी बड़ी वीडियो है। आइए अब सवाल पर बात करते हैं। तो मैंने पॉइंट क्या समझाया कि हमें प्राइस का रेशियो जो है वो पलट देना है, तो हमें कंजम्पशन का रेशियो मिल जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड है। अब प्राइस का रेशियो क्या है, तो इन्होंने प्राइस दे रखा है 15% प्राइस कम हुआ है। 15% मतलब 3/20, 3/20 के हिसाब से कम हो रहा है। इसका मतलब इनिशियल प्राइस अगर इसका 20 रुपए था तो 3 रुपए प्राइस घट गया, तो अब इसका प्राइस हो गया 17 रुपए। और अगर प्राइस का रेशियो 20:17 है, अगर प्राइस का रेशियो 20:17 है, तो कंजम्पशन का रेशियो 17:20 हो जाएगा। मतलब पहले अगर ये 17 किलो नमक निपटा रहे थे, तो अब ये 20 किलो नमक खर्चा कर रहे हैं। ये इतना आपने परसेंटेज से डाटा निकाला। मैंने कहा कुछ एक जरूरी बात और है, वो क्या है, मैंने कहा ये जो पूरी बिलिंग चल रही है ये 272 रुपए के बिहाफ पे चल रही है। 272 रुपए की बिलिंग का डाटा है ये। बोलो हाँ या ना, करेक्ट है। अब यार तुम्हारे हिसाब से उसे नमक कितना ज्यादा मिला, कंजम्पशन कितना ज्यादा है, नमक की मात्रा कितनी ज्यादा है तुम्हारे हिसाब से? आप कहेंगे सर 3 यूनिट, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से ये 2 किलो ज्यादा खरीद रहा है, तो 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 2 kg के। अब वो जो भी चीज आपसे पूछे बस वो पता कर लीजिएगा आप। राइट, अगर उन्होंने पूछा है हमसे कि नमक की घटी हुई कीमत बताइए, घटने के बाद वाली कीमत बताइए, है ना, नई मूल्य पूछ रहे, तो घटने के बाद वाली कीमत तो ये रही ना। यहां पर कंजम्पशन कितना है, 20 का है ना, तो 20 पता कर लीजिए। मतलब ये कितना केजी होगा, अगर 20 बराबर निकाले हम, तो 3 बराबर अगर 2 है तो 1 बराबर 2/3, तो 20 बराबर 40/3 kg आ जाएगा। यस और नो?
अब कंजम्पशन कितना हो गया 40/3 kg। अगर सवाल में यही पूछ दिया गया बताओ बाद में कंजम्पशन कितना हो रहा है 40/3 kg, अगर पहले का पूछ देता तो 17 बराबर कितना हो जाता 34/3 kg पहले नमक लेके जा रहा था, अब 40/3 kg लेके जा रहा है। कंजम्पशन निकाल लिया। प्राइस की बात कर लेते तो नया प्राइस यार यहां पर हम 40/3 kg ले जा पा रहे हैं नए प्राइस की बदौलत 272 रुपए में। तो नया प्राइस कितना हो जाएगा अगर मैं यहां से निकालूं तो आप कहोगे सर 272, क्वांटिटी है हमारे पास 40/3, राइट। 4 से अगर मैंने इसे कैंसिल किया तो 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 अट्ठे 24 हासिल 2, 3 छंग 18 और 2 20 और एक अंक बाद दशमलव 20.4 रुपए नया प्राइस आ गया। 20.4 ऑप्शन ए करेक्ट है। यह सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा गया। तो नया कंजम्पशन कितना है 40/3, पुराना कंजम्पशन कितना है 34/3, नया प्राइस कितना है 20.4। अगर यहीं पर पूछ दे पुराना प्राइस कितना है तो पुराना प्राइस कैसे निकाला जाए, ओल्ड प्राइस कैसे निकाला जाए भाई। बिल तो तब भी 272 रुपए का ही था लेकिन तब कंजम्पशन कितना था 34/3। इसे आप सॉल्व कर जाएंगे तो आपके पास पुराना प्राइस आ जाएगा। बात समझ में आई। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर आप ये सवाल लगा रहे होगे तो सवाल फिर चाहे कितना भी वो ट्विस्ट कर दे कभी भी आपका पेन नहीं रुकेगा और आप जल्दी से आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओगे 2 नंबर अपनी जेब में डाल के। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब इस पर थोड़ी सी स्पीडी प्रैक्टिस की जरूरत है तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। 3-4 सवाल आपको लगवाते हैं बैक टू बैक और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपका तैयार हमेशा के लिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा कि चीनी के मूल्य में 15% की कमी हो गई तो 272 रुपए में 6 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद रहे। और देखो अब यहां पर आप एक चीज समझ लो यार, देखो कितनी मजेदार चीज है। आप पिछले वाले सवाल से ये अंदाजा लगा सकते हो कि भाई देखो रिपीटेशन कितना है। पहले सवाल भी 272 रुपए ही था, अभी भी 272 रुपए है। पहले भी 15% की कमी हो रही थी, अभी भी 15% कमी हो रही, बस पहले 2 किलो चीनी नमक ज्यादा ले रहा था, अब 6 किलो चीनी ज्यादा ले रहा है। वो सवाल 2022 में पूछा गया, 2020 में आया हुआ एसएससी के थ्रू। लगा सकते हो आसानी से। क्या करना रहेगा, अगर हम प्राइस के बारे में बात करें, प्राइस कम हो गया है 15% के हिसाब से, इसका मतलब 20 और 17 का रेशियो बना। दैट मींस कंजम्पशन जो होगा, क्वांटिटी जो होगी वो 17 और 20 के रेशियो में बढ़ जाएगी। तो तुम्हारे हिसाब से क्वांटिटी कितनी बढ़ गई, आप कहेंगे सर हमारे हिसाब से 2-3 यूनिट बढ़ी है और क्वेश्चन के हिसाब से 6 केजी बढ़ रही है। इसका मतलब तुम्हारा 1 यूनिट क्वेश्चन के 2 केजी के बराबर है। उन्होंने जो भी चीज, अब यहां से आप देखो हर एक डाटा निकाल सकते हो, सब कुछ तुम्हारे सामने है। पहले कितना शक्कर कंज्यूम हो रही थी तो तुम्हारे हिसाब से 17 यूनिट, तो 17 गुणे 2 34 केजी कंज्यूम हो रही थी। अब कितनी शक्कर कंज्यूम हो रही है 20 दूनी 40 केजी कंज्यूम हो रही है। 6 किलो एक्स्ट्रा मिल गई कितने रुपए में 272 रुपए में, 272 रुपीज में, 272 रुपए में। पहले 34 किलो शक्कर खर्च हो रही थी, अब 40 किलो। इन्होंने क्या पूछा है, चीनी का घटा हुआ मूल्य बताइए, मतलब नया वाला प्राइस पूछा गया है आपसे, तो घटा हुआ मूल्य पूछा गया है, तो आपको इसकी जरूरत पड़ी है कि अब आप खरीद कितनी रहे हो, तो आप कहेंगे 40 केजी खरीद रहे हैं। मैंने कहा गुड। तो अगर 272 के हिसाब से 40 केजी चीनी खरीद लाए तो 1 केजी कितने की, 4 से कैंसिल करो, 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32 और एक अंक बाद दशमलव, 6.8 रुपीज पर केजी चीनी का प्राइस हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट। लग गया सवाल, समझ गए राइट। कोई समस्या वाली बात, यस और नो। अगर यहीं पर सपोज करो मेरे भाई आपसे पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता यार वो, कि पुराना मूल्य बताइए, अब क्या किया जाए। तो पुराने मूल्य पे पहले चीनी कितनी लेकर के आ रहे थे, तो आपको सर 17 के हिसाब से 34 केजी चीनी ले रहे थे पहले। 34 पुराने प्राइस पर 34 केजी चीनी मिल रही थी, तो हमने कहा भाई पुराना प्राइस भी बता दो इस हिसाब से, ये तुम्हारा है नया प्राइस। अगर मैं पुराने प्राइस के बारे में बात करूं तो आप कहोगे सर 272 रुपए में हम 34 केजी चीनी लेकर के आ रहे थे, राइट। 17 दूनी 17 एकम 17, 10 बचा 17 छिक्का 102 और फिर कैंसिल कर देंगे 8 बढ़ जाएगा। तो पुराना प्राइस हो गया आपके पास 8 रुपए। चीनी का पुराना प्राइस 8 रुपए, नया प्राइस 6.8 रुपीज। पुरानी कंजम्पशन जो है वो 34 केजी की है, नई कंजम्पशन जो है वो 40 केजी की है।
और क्या पूछ सकते हैं, सब तो निकाल लिया आपने बिना कोई फॉर्मूला लगाए। और जब आप इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपको भी पता है 10 या 15 सेकंड से ज्यादा का कॉन्सेप्ट है नहीं। बाकी आपकी मर्जी है कि आप इसे कितनी देर में लगाना चाहेंगे। आइए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अब एक काम करते हैं, इस सवाल को थोड़ा सा और स्पीड के साथ में सॉल्व करते हैं। सवाल सीजीएल 2022 में आया। चावल की कीमत में 20% की कमी की गई। तो 20% की कमी आपको ये शो कर देती है 1/5 के हिसाब से कमी हुई है। तो जो प्राइस है वो 5 रुपए से घट के कितना हो गया होगा, 4 रुपए। जो प्राइस है वो 5 रुपए से घट के कितना हो गया होगा, 4 रुपए। दैट मीन्स जो कंजम्पशन है वो हो गया होगा 4 रुपए से बढ़ के 5 रुपए। बोलो हाँ या ना। जो कंजम्पशन है वो हो गया होगा 4 रुपए से बढ़ के 5 रुपए। यहां तक क्लियर हो गया। अब आपसे बोल रहे हैं कि यार ये जब 450 रुपए में 50 केजी चावल ज्यादा ले रहे हैं, तुम्हारे हिसाब से कितना ज्यादा ले रहा है? तुम्हारे हिसाब से तो 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है ना, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से ये है 50 केजी के। अब वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, बात समझ गए? और आप कुछ भी फाइंड आउट भी कर सकते हो। तो अगर 1 = 50 केजी के हो गया, इन्होंने पूछा है चावल का मूल मूल्य। मूल मूल्य का मतलब पुराना मूल्य, ओरिजिनल प्राइस पूछा है, पहले का मूल्य पूछा है। तो पहले कितने यूनिट चावल ले रहे थे? 4 यूनिट ले रहे थे ना। और ये पूरा बिजनेस है 450 रुपए के ऊपर, ये 450 रुपीज के ऊपर की बातचीत चल रही है, सवाल में आप देख सकते हो। तो पहले अगर आप 4 यूनिट चावल ले रहे थे, 4 यूनिट मतलब 200 केजी, तो इसका मतलब आप 450 रुपए में, आप 450 रुपए में 200 केजी चावल ले रहे थे, राइट? 2 से अगर कैंसिल किया तो ये जाएगा 225 बार, और 2 जीरो लगी हुई है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 2.25 रुपीज पर केजी। आंसर 2.25। तो पुराना मूल्य हो गया इसका 2.25 रुपीज पर केजी हो गया। अगर यहीं पर पूछ दे नया प्राइस क्या होगा, तो 5 = 250, 450 बटे 250, 9/5 मतलब 1.8 रुपीज पर केजी, ये नया प्राइस हो गया। अब एक सवाल अगर आपको दिया जाए होमवर्क में, तो क्या इस तरीके के सवाल लगा सकते हैं आप लोग? ट्राई कीजिएगा। आपको 1-2 सवाल जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल हमारे साथ में डिस्कस करो। चावल की प्राइस 10% के हिसाब से कम हुई है, 250 रुपए में 22 किलो चावल भाई साहब ने ज्यादा लिया है, राइट? तो अब 10% के हिसाब से कम हुई है, तो प्राइस क्या हो जाएगा? 10 रुपए से कितना हो गया, 9 रुपए। तो कंजम्पशन कितना होगा, 9 रुपए से 10 रुपए। कितना कंजम्पशन बढ़ गया? अगर मैं यहां से बात करूं कितना कंजम्पशन बढ़ गया, तो आप कहेंगे 1 यूनिट, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कितना बढ़ा है, 22 केजी ज्यादा चावल मिल रहा है। तो 1 बराबर हो गया 22 केजी। और ये पूरी कहानी है मेरे भाई 250 रुपए की, पूरा बिजनेस चल रहा है 250 रुपए में। इन्होंने पूछा है चावल की वास्तविक कीमत बताइए, ओरिजिनल प्राइस पूछा है आपसे। आपसे क्या पूछा है? ओरिजिनल प्राइस। तो मतलब पहले कितना चावल खरीद रहे थे, 9 यूनिट। तो 22 गुणा 9 198, 22 गुणा 9 198 केजी चावल आ रहा था पहले। कितने रुपए में? 250 रुपए में मेरे भाई। 250 रुपए में आप 198 केजी चावल ले रहे थे। तो आपसे पूछा गया कि ओल्ड प्राइस पता कीजिए, सॉल्व कर जाइएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अब अपने ऑप्शंस को जरा ऑब्जर्व करने की आपको जरूरत है। क्यों जरूरत है, आप समझ पाएंगे। ये 198 लगभग कितना लिखा है, 200। अगर मैं इसे 200 कर लेता हूं तो 250 बटे 200 5/4, मतलब 1.25 आपका आंसर आना चाहिए। 1.25 आपका आंसर आना चाहिए, लेकिन चूंकि ये 198 है तो एक्चुअल आंसर 1.25 से थोड़ा सा ज्यादा है। अब 1.25 से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा है? 1.26। ऑप्शन सी करेक्ट है। लग गया सवाल, CHSL 2022 का क्वेश्चन है। समझ गए? कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो, आप बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर पा रहे होगे, ये चीज की गारंटी है। तो आंसर कितना हो जाएगा यहां से? 1.26 रुपीज। क्लियर है? चलिए भाई, एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। ये सवाल आपके लिए होमवर्क में, आप बड़ी आसानी से इस सवाल को कर पाएंगे। और कॉन्सेप्ट को इतना डिटेल में सिखा दिया है, समझा दिया है कि अब सवाल में कुछ भी पूछा जाए इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि 20% की कमी अगर हम चीनी में कर दें तो 960 रुपए में 6 किलोग्राम चीनी ज्यादा मिल गई।
राइट। तो आपसे पूछा है घटी हुई कीमत बताइए, घटी हुआ रेट बताइए, मतलब नया प्राइस वो पूछना चाह रहे हैं, घटने के बाद का प्राइस वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो फाइंड आउट कर लेंगे। ये सवाल आपसे पूछा गया है 6 अगस्त को, ये सवाल 6 अगस्त 2021 को सीएचएसएल की पहली शिफ्ट में आपसे पूछा गया। तो जल्दी से इस सवाल का आंसर बताइएगा कि इस सवाल का आंसर क्या आएगा। एंड वीडियो कैसी लगी, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए कितना यूजफुल है, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय।